क्या डिलीवरी के बाद आपके बाल झड़ रहे हैं या आपकी स्किन काली और रूखी हो गई है? जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है या ढूंढ रहे हैं इन सब के उपाय? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुषमा एंड यू आर वाचिंग सुषमा's डायरी. So welcome back to my channel. Those people are new here, please subscribe my channel and hit the bell icon. और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से या उन लोगों से जो ढूंढ रहे हैं इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के कारण हमारी बॉडी में एक एस्ट्रोजन हार्मोन डेवलप होता है और उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा बढ़ने के कारण हमारे बाल गिरना बंद हो जाते हैं. जो डेली हमारे 10-15 बाल वैसे ही टूटते हैं, नॉर्मल प्रोसेस है, वो भी टूटना बंद हो जाते हैं और ये हार्मोन उन बालों को गिरने से रोकता है और उनको रेस्ट पे डाल देता है. तो इस कारण हमारे 9 महीने तक हमारे बाल बहुत सुंदर हो जाते हैं. मेरे भी बाल बहुत हेल्दी हो गए थे और बहुत सुंदर हो गए थे. मैं एक इमेज डालूंगी, मेरे मैटरनिटी शूट का एक फ़ोटो मैं लगा दूंगी यहाँ पे, आप देख सकते हैं. उसमें मेरे बाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. तो और जस्ट डिलीवरी होने के बाद में वो हार्मोन का जो लेवल है वो फिर से कम हो जाता है और आपके बाल फिर गिरना शुरू हो जाते हैं. तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन ने आपके बाल रेस्ट पे रखे हुए थे वो एकदम से आपके गिरने लगते हैं, जो कि ऑब्वियसली कभी ना कभी तो गिरेंगे. ये एक प्रोसेस होता है, तो घबराइए मत. आपको उस वक्त ऐसे लगने लगता है कि आपका हेयर फॉल होने लग गया है या फिर किसी कारण से आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप अलग अलग मेडिसिन लेना चालू कर देते हैं, ऑयल्स यूज़ करना चालू कर देते हैं. तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए. ये एक प्रोसेस है. जो बाल आपके रुके हुए हैं, रेस्ट पे थे, वो अब तो गिरेंगे ही गिरेंगे. तो आप घबराइए मत. घबराने की बात तब होती है जब आप ये बाल जो है लंबे टाइम तक, साल भर तक गिर ही रहे हैं या आपको गंजापन फील होने लग गया हो, तब आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं. अदरवाइज़ ये बिल्कुल नॉर्मल है. मैंने ज़्यादा हेयर फॉल जो है वो जो नॉर्मल होता है वो तो हुआ ही, इसके अलावा मैंने फेस नहीं किया. और जैसे डिलीवरी हुई इसके 1-2-3 महीने तक मुझे ऐसा कोई हेयर फॉल नहीं हुआ. चौथे महीने में मेरे बाल बहुत गिरने लगे, तब मुझे लगा था और तब मैंने इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया और अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया. तब उन्होंने मुझे बताया बिल्कुल नॉर्मल है. और सिर्फ मेरे बाल 1 ही महीने तक गिरे, मतलब एक हद तक, और उसके बाद वो गिरने बिल्कुल बंद हो गए. और फिर ये मेरा बिल्कुल नॉर्मल रूटीन, जैसे हमेशा 8-10 बाल गिरते रहते हैं, वो ही चालू हो गया और मेरे बाल अभी भी बहुत हेल्दी हैं. तो ओके, अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. प्रेगनेंसी टाइम में भी आप अच्छे ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं और उनकी मसाज कर सकते हैं, ये तो करना ही है. लेकिन डिलीवरी के बाद में आपको हेड मसाज बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है. और ये मसाज आप अगर विंटर में हैं तो आप घी से कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं. मैंने जो किया था वो कोकोनट ऑयल में कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल आता है, उसका मैं इमेज यहाँ डाल दूँगी. उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अमेज़ॉन से मैंने शायद मंगवाया था. और शिया बटर जो होता है रॉ, वो भी, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी. इन दोनों को इसका मिक्सचर बनाकर, और क्योंकि सर्दियों में थी तो गर्म करके, और उसकी मैं मसाज करवाती थी. 1 महीने तक मैंने ये मसाज करवाई थी, जिससे मेरे बाल बहुत बहुत हेल्दी और मजबूत हो गए थे. तो आपको भी यही करना है और डाइट का ख्याल रखना है, खूब पानी पीना है और पॉजिटिव रहना है. अब हम बात करते हैं कि हमको क्या नहीं करना चाहिए. हमको प्रेगनेंसी के 9 महीने और प्रेगनेंसी के बाद 9 महीने और डिलीवरी के बाद 9 महीने हमें कोई भी केमिकल प्रोडक्ट अपने बालों पर नहीं डालना है. कोई शैम्पू, कंडीशनर, ये सब हम ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हैं या घरेलू यूज़ कर सकते हैं. केमिकल बेस्ड किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं लेना है और किसी भी तरीके का बालों में केमिकल नहीं डालना है. तो खासकर आप कोशिश कीजिए कि डिलीवरी से 9 महीने पहले और डिलीवरी के 9 महीने बाद तक हमें ये नहीं करना है. मैंने जो गलती कर दी थी वो ये कर दी थी कि डिलीवरी के 6 महीने बाद मैंने एक रिबॉन्डिंग का ट्रीटमेंट लिया था, जो कि फुल ऑफ केमिकल होता है. तो वो मुझे नहीं करना चाहिए था. हालांकि वो मैंने 6 महीने बाद लिया था, लेकिन उससे कहीं ना कहीं मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि मेरे जो बाल हैं वो थोड़े वीक हो गए हैं. तो मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं आपको ये पर्सनल एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप 1 साल तक, 9 से 10 महीने तक आप बिल्कुल कोई केमिकल ट्रीटमेंट मत लीजिए अपने बालों को. तो आपके बाल बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी. अब हम बात करते हैं स्किन की. स्किन के साथ भी कुछ ऐसा ही है. हमारी प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन करके एक हार्मोन डेवलप होता है और धीरे धीरे हमारी स्किन को काली करने लगता है. और उसमें मेलानिन करके एक
हार्मोन बनता है जिसके कारण हमारी बॉडी में यहाँ ब्लैक ब्लैक झाइयाँ होने लग जाती है, हमारे बॉडी का जो कलर चेंज होने लग जाता है, हमारी गर्दन काली पड़ने लग जाती है, कोहनियाँ काली हो जाती हैं और चेहरे पे भी कालापन दिखने लगता है और हमारे निप्पल्स ब्लैक हो जाते हैं। ये सब उस हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो इसकी वजह से हमारी स्किन ब्लैक हो रही है, ना कि हमें कोई स्किन एलर्जी हो गई है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप घबराइए मत, ऐसा इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। एक प्रेगनेंसी का एक प्रोसेस है जो होता है सबके साथ में और धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप सही भी हो जाती हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमारी स्किन का हमको ख्याल रखना है और हमें 9 महीने तक कोकोनट ऑयल को ही यूज़ करना है। और प्रेगनेंसी के बाद भी हम फुल बॉडी मसाज लेते हैं, वो भी हम कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल से ही लें। हमारी स्किन से जो भी कालापन है वो धीरे धीरे हट जाएगा। कोई भी केमिकल बेस्ड क्रीम वगैरह आप यूज़ बिल्कुल ना करें 9 महीने तक और उसके बाद डिलीवरी के बाद भी। और आप किसी भी तरीके से ये मत सोचिए कि ये कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया है आपको, या आपको अब इसका ट्रीटमेंट लेना है, या आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर कंसल्ट कर रहे हैं और आपका इलाज कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप को टाइम दीजिए। ये एक प्रोसेस होता है। ये होने के बाद में जैसे आपका हार्मोन बढ़ा है वैसे ही आपका हार्मोन डिलीवरी के बाद फिर से कम हो जाएगा। उसके बाद आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या हेल्दी स्किन रखने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए आफ्टर डिलीवरी। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम मेकअप कम से कम यूज़ करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी कारण के मेकअप करके बिल्कुल मत बैठिए। जहाँ आप अवॉइड कर सकते हैं प्लीज़ अवॉइड कीजिए। और सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपकी जो डिलीवरी के बाद में आपकी स्किन पे जो एक्ने हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, उनके जो स्पॉट्स हैं वो और ज़्यादा डार्क ना हो, उनसे बचने के लिए आप हमेशा सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। सनस्क्रीन ज़्यादा केमिकल नहीं होना चाहिए। आप अपनी स्किन के हिसाब से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और क्रीम की जगह मैं कहूँगी कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट, जो मैंने यूज़ किया था शिया बटर को मिक्स करके, और यही मैंने हेड टू टो अपने डिलीवरी से पहले और बाद में सिर्फ यही यूज़ किया था और इसके मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। और आप यूज़ कर और खूब सारा पानी पीजिए, उससे भी आपकी स्किन, पानी से आपकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकलती हैं तो आपकी स्किन क्लियर होती है। तो ये सारे उपाय आप कर सकते हैं। इनसे इनका ये इलाज नहीं होता है, ये एक समाधान है कि ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण होते हैं। तो अब ये ज़्यादा बढ़े नहीं, इनको आप कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इन उपाय से आप अपने चीज़ों को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो गाइज़, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई एम श्योर हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों से जो ढूंढ रहे हैं कुछ इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो में। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा किससे रिलेटेड वीडियो आपको आगे देखने हैं। और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। एंड रिमेंबर, यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। सो बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट। बाय बाय।